नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है नीलावंती के बारे में। हाँ दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया, लेकिन नीलावंती की कहानी के बारे में ही कहानी है, क्योंकि इस ग्रंथ को एक शापित यक्षिणी द्वारा लिखा गया था। ऐसा माना जाता है जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसकी या तो मृत्यु हो गई या फिर वो पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले आने लगे, तब भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पूरी तरह से पढ़ने पर बैन लगा दिया। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वो बच्ची 5 साल की हुई, तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इसी बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उसे गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी, वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में भी शैतान आते थे। नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे, लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के दिए हुए अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन से खोद कर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे, शैतान जो भी मंत्र बताते थे, वह पेपर के पत्ते पे लिखी किताब पे लिख देती थी। जब नीलावंती 20 से 22 साल की हो गई, तब जो भूत प्रेत नीलावंती के सपने में आते थे, वो हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वह एक शापित यक्षिणी है, जो एक शाप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं जा पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था, पर सब बात वो अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटी, तू इस दुनिया की नहीं है, किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंसी हुई है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गाँव को छोड़कर जाने लगी। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील दूरी पे तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें रक्त के साथ पशु पक्षियों की बलि भी देनी होगी। इसको ध्यान में रखते हुए नीलावंती उस व्यापारी से गाँव में चलने के लिए कहती है। वो व्यापारी नीलावंती को देख के मंत्रमुग्ध सा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझसे शादी कर लो। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर अपने गांव ले आता है। उस शर्त के मुताबिक नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह तो कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने चली जाती थी। वहाँ पे वो अपना रक्त पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी दे देते हैं। अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलती है, तो उसके पीछे पीछे वो व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलावंती, कल तुम जब तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आओगी, उस समय बरगद के पेड़ के बगल में जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा और तुम्हें उसे खोल के लेना है। गले में ताबीज निकालने के बाद तुम्हें नदी में एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा और उस आदमी को तुम्हें वो ताबीज दे देना है। अब तुम्हें दुनिया के दूसरी दरवाजे की तरफ पहुंचने में वो आदमी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें उस अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक मौका है, दोबारा कोई मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपने रक्त की और पशु पक्षी की बलि दे रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधी हुई ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पे वो व्यापारी भी आ जाता है, जो उस समय अपने शैतानी रूप में आ गया था। ताबीज की वो पहली गांठ ही खोल पाई थी और दूसरा खोलने वाली थी कि गांव के लोग भी आ जाते हैं और नीलावंती को नरबच्ची कहने लगते हैं। तो यह कहते हैं कि ये दोनों ही शैतान हैं, इन दोनों को गांव वाले मार डालेंगे, अतः इन दोनों को ही मार देना चाहिए।
सभी गांव वाले ने अपने अपने हथियार लिए और उन लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया। नीलावंती तो किसी तरह से बच गई, लेकिन गांव वाले ने उस राक्षस को, जो व्यापारी के रूप में था, दोबारा जीवित हो गया पर मार दिया था। और नीलावंती के पास वो आके फिर से बोलता है, तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा, यह किताब अगर शैतान को मिल जाता है तो ये दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो जाएगा। अतः नीलावंती उस किताब को ही श्रापित कर देती है और कहती है, जिस लालच में आके इस किताब को तुमने पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद उस किताब को अगर कोई आधा पढ़ के भी छोड़ता है तो वो पागल हो जाएगा। इसके बाद वो नीलावंती किताब लेकर भाग गई और उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि कहाँ गई है। कुछ समय के बाद किताब एक साधु को मिलती है और उस साधु के मन में किसी भी तरह का लालच नहीं था। चूँकि वो किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी, अतः उस साधु को सरलता रूप में अनुवाद करके लिखा ताकि सभी को वह बात समझ में आए। नीलावंती के बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला मनुष्य आज भी जीवित है। लोग उसे बाजिंद कहते हैं। वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है और कहते हैं उसकी आयु 1000 साल से भी ज़्यादा है। यह सबसे आसान तरीका तो यह है कि सबसे पहले बाजिंद को ही खोजा जाए जो उसे जानने वाला है। उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वह चाहे जिस भी काल में हुए हों या फिर किसी भी जगह पे से हों, उनमें से एक समानता थी कि वो सभी महाबलेश्वर के जंगलों में देखे जाते थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में भी हो सकती है, क्या हुआ किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ना तो उनका शरीर मिला ना कोई अवशेष मिला। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप भी चाहते हैं आप इस ग्रंथ की खोज करने के लिए जाएं? जब मैं आपको आखिरी इंसान के रूप में बताता हूं जो नीलावंती की खोज में गया था, शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती के खोजने में काम आ जाए। उसका नाम रावा साहब थे। वह रत्नीगिरी के पास गांव के जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुआ था। कमी किसी बात की नहीं थी। मल्ल थे इसलिए बल भी था। धन और बल दोनों में से कोई सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता है ऐसा व्यक्ति। बहुत अमीर होने के बावजूद उनमें एक बात की कमी हमेशा ही खलती थी, एक ऐसी बात जिससे सभी सुख होने के बाद कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर कर दिया था। इस बात का पता चलते हुए एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद किसी तरह से इसे बदला जा सकते। वह बात यह थी कि उसके खानदान में पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जाते, इतना सोना, हीरे, जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता कि काश वो बात बदली जा सकती तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते। पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके। राव साहब को पहले ये बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकता जो असंभव है। पर जैसा कि उसके पहले कई पुश्तों ने किया था, केवल वह धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसके भी तरीकों को अपनाया जिससे उसके पुश्तों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों और मांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सका था। समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो रहे थे। लेकिन उस अमर्यादित धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी। और ऐसे ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आया। लोग कहते थे उसने पिशाच वश किया हुआ है, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहब को उसमें रुचि नहीं होती तो ये कैसे हो सकता था। राव साहब भी रत्नागिरी चला गए और उस मांत्रिक से मिलते हैं। पहली ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहब पे ऐसी छाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पे बुलाया। मांत्रिक आने के लिए कबूल भी हो जाता है। 2 दिन बाद ही मांत्रिक राव साहब की हवेली पे आते हैं। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की जाती है, हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश होती है। इसलिए राव साहब को भी यह सुना कि मांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों में यह बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आंखों में लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। और वही पाने के लिए राव साहब इतने यत्न कर रहे थे।
एक हफ्ता और निकल गया पर मांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह सब अच्छे भोजन, मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहब के सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन फिर भी मांत्रिक को बुरा लगा कि कहीं ये मुझे शाप न दे दे, इसलिए मुझे चुप बैठना ही अच्छा रहता है। राव साहब का धैर्य व्यर्थ नहीं गया। दूसरे दिन मांत्रिक और राव साहब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब मांत्रिक ने राव साहब से पूछा कि उसे क्या चाहिए। तब राव साहब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बता दिया। मांत्रिक की भी आंखें चमक उठी। उसने जिंदगी में कभी इतने बड़े खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने चेहरे को निर्विकार रखा। उसने जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है। उसने राव साहब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि वह कैसे मांत्रिक बन गया। उसने जो बताया था वह यह था। पहले वह एक सीधा साधा किसान था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी जीवित नहीं बचा था। मेरे पास कुछ बीघा ज़मीन थी जिससे मैं अपना गुजारा करता था। एक शाम मैं अपने खेत से लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्त जो आग जला के उसके पास बैठे गप्पे लड़ा रहे थे वो दिख गए। उन्होंने मुझे वहाँ देखा और आवाज़ लगाई कि मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठूं। काम तो रोज का लगा ही रहता है। मुझे भी ये बात ठीक लगी कि आदमी थोड़ा समय खुद के लिए भी तो निकालता ही है। घर में बीवी राह देख रही होगी, यह बात मेरे दिमाग में थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक आध दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या ही हो जाएगा, कोई बहाना बना लेंगे। गप्पे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यान ही रहा और बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से इजाज़त मांगी और अपने रास्ते चल गया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में ही गांव था। और एक बात, मुझे बहुत डर लगता था। मेरे घर जाने के रास्ते में शमशान की भी एक भूमि थी। मैं घर जल्दी इसलिए जाता था कि रात को शमशान के पास से नहीं गुजरना पड़े, लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। मैं जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे शमशान भूमि यानी भूतों का इलाका शुरू होने वाला था और मुझ जैसा डरपोक इंसान के लिए बहुत ही गंभीर बात थी। मैं तेज़ी से कदम बढ़ाने लगा। मुझे बस अपने घर पहुंचना था। अब शमशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम का नाम जपने लगा और अचानक लेकिन बहुत अंधेरा घरा हो गया। मेरा डर अब चरम सीमा तक पहुंच गया। मुझे अब इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि अब मैं डर की वजह से मेरी मौत ना हो जाए, इस बात की चिंता होने लगी। शमशान के सन्नाटे में लोगों की आवाज़ सन्नाटे को भंग कर रही थी, जिसमें माहौल और भी ज़्यादा डरावना हो रहा था। तभी अचानक से किसी की चीखने की आवाज़ आई। डर से एक तेज़ लहर मेरे सीने में दौड़ गई। मैं उस जगह पर ही खड़ा रह गया। दूर कहीं कुछ चमक रहा था। लगता था किसी की चिता जल रही है। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे सीने में ही तेज़ दर्द होने लगा और मेरी सांसें बहुत तेज़ चलने लगी। धड़कनें बहुत तेज़ी से धड़कने लग गईं, दुगनी तेजी से। मुझे वैसी ही चीख सुनाई फिर से दी। कम से कम मुझे तो ऐसा लगा, लेकिन वह चीख ऐसी नहीं थी। वह तांत्रिक उसे पुकार रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए। क्या मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए? मैं निर्णय कर लिया कि मैं अपनी जान बचाऊंगा। मैं भागने लगा। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहां मैं खुद को महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वह तांत्रिक मेरे सामने ही प्रकट हो गया। अब तो मुझे लगा कि मैं पक्का आज मर जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पे लगा के मुझे शांत कर दिया। मुझे बहुत आश्चर्य कर रहा था कि मेरा डर अचानक ही कहाँ चला गया है। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़ के उस जलती हुई चिता के पास ले जाके दिखाया। मैंने देखा चिता कम और वो हवन कूट ज़्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें रखी हुई थी। उसमें से कुछ तो भयानक भी थी, जैसे इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भर के रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने तांत्रिक को पूछने का सोचा, लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा ही भांप ली। उसने उंगली मुंह पे रखते हुए इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक तांत्रिक ने सारी विधियाँ पूरी नहीं की। अब अर्धरात्रि हो रही थी। रात शायद अमावस की रही होगी। तांत्रिक पूरी विधि करते होते ही वहाँ से उठता है और मुझसे उसने कहा कि आगे की विधि करने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसे अब तक बच्चा ना हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। उसे लगा कि मैं किसी मुसीबत में पड़ गया हूँ। मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरी बीवी घर पे थी। मैं एक साधारण किसान था। मैं और मेरी पत्नी का तो आज तक झगड़ा भी नहीं हुआ था और ना ही वो मुझे किसी बात के लिए तंग करती थी। लेकिन उस तांत्रिक के पास ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बांझ बीवी के बारे में बताया।
बताते समय मुझे लग रहा था कि यह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जुबान अब शायद मेरे बस में नहीं थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे बीवी के बारे में सुना वो बहुत खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा सा छुरा दिया और कहा, अपनी बीवी को यहाँ लेके आओ और उसका सिर काट कर ले आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी दी और कहा, यदि बीवी साथ नहीं आती है तो मैं उसके सिर काटने का फैसला लेता हूँ। तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाऊँ तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करूँ बिना एक भी बूंद ज़मीन पर गिराए। तब मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं घर की तरफ जाने लगा, जहाँ मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज़ ढलने से पहले ही खेत लौट आता है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्य रात्रि के बाद भी वो नहीं आया। शायद उसे देर रात तक मेरी राह देखी और मैं दरवाजे के पास ही वह सो गई थी। मैं घर के सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास थोड़ी दूरी पे कई और घर भी थे, लेकिन देहातों में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो 2-4 कुत्तों के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। हालांकि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर भौंकते जरूर थे, लेकिन मुझसे उनकी पहचान थी, इसलिए वो हिले तक नहीं। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया हुआ था। घर में कुछ था नहीं, तो चारों ओर को क्या डर होगा। दरवाज़ा खुला ही था, सिर्फ धकेला, और मैंने सोचा कि अच्छा हुआ, अगर दरवाज़ा बंद होता तो शायद बीवी जाग जाती। इससे सारा किस्सा ही पलट जाता। बीच बीच में मुझे हैरानी हो रही थी कि मैं ऐसा निर्दयी कैसे हो सकता हूँ जो किसी तांत्रिक के कहने पे अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह ही मार डाले। लेकिन मेरा दिमाग सोच रहा था और शरीर की कृति बिल्कुल विपरीत, जैसे कोई मेरा शरीर को चला रहा हो। दरवाज़ा धकेला और अंदर चला गया। वहाँ पे मेरी बीवी सोती हुई दिखाई दी। मेरा दिमाग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने को कह रहा था और मैं चाहता था कि मैं बीवी को चिल्ला के उठा दूँ और भाग जाने के लिए कहूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी और मेरे हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोट रहे थे। मेरी अभागी बीवी आंखें खोलने तक का उसे मौका नहीं मिला। छूटने के लिए छटपटाई, लेकिन कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो रहा था, लेकिन शरीर तो वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर के अंदर थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख पाऊँ। मुझे थैला भी मिल गया और मैंने थैला में छुरा और खोपड़ी रख भी ली। थैला कंधे पे लटका लिया और धीरे से अपनी बीवी का शव उठा के कंधे पे लिया। घर से बाहर आया, बाहर की कुंडी लगा के दरवाज़ा बंद कर दिया। शमशान की ओर बढ़ा, वहाँ तांत्रिक मेरी राह देख रहा था। शमशान में पहुँचने के बाद मैंने बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मुझ में इतना धीरज नहीं कि उसका धैर्य से उसका गला भी काट पाऊँ। तांत्रिक ने कहा, वो काम ये खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने के लिए इशारा किया और दूसरी विधि आरंभ कर दी। उसने मेरी बीवी की शव की मांग भर दी। हवन कुंड की अग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो गई और बड़ी ही सफाई से बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी तो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे रखी खोपड़ी जो इंसान की थी उसमें गिर रही थी खून की धारा। क्योंकि मुझे मरे ज़्यादा देर नहीं हुई थी, खून अभी भी गर्म था और खून की खोपड़ी पूरा भर गई, तो तांत्रिक ने आधे से ज़्यादा खून हवन कुंड के अंदर डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा था उसे मंत्र बोलने के बाद घुट घुट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल ही सुन्न हो गया था। ऐसा अघोरी कृत्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, जैसा मेरी नज़रों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीवी के गले से नाभि तक का एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डाल के दिल, आंतें, गुर्दा आदि अंग निकाल निकाल के अग्नि में डालता रहा। अंत में भयानक आवाज़ के साथ मंत्रों का भी उच्चार कर रहा था। यह सब अगले 1 घंटे तक चलता रहा, जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। यह सब कुछ थम गया। अब शमशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट चट की आवाज़ें, हवन कुंड की लकड़ियों की आवाज़ के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज़्यादा धू धू करके जल रही थी और घना कोहरा छाने लगा। तभी लेकिन मेरे तांत्रिक के अलावा एक घेरा बन गया था। हवन कुंड में एक भयानक पिशाच प्रकट हो जाता है। उसने तांत्रिक से कहा कि वो उसका हुक्म मानेगा और पूछा अभी उसे क्या करना है। तब तांत्रिक ने कहा, फ़िलहाल उसे कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैं बुलाऊं तो उसे आना होगा। पिशाच ने ये बात मान ली और उसी की तरह कोहरे में गायब हो गया जैसे ही वो आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि थोड़ी देर में सूरज निकल आएगा और यदि हमें किसी ने देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने अपना सारा सामान समेट लिया और मुझसे कहा कि वहाँ मौजूद हर एक निशानी को मिटा दे, जिससे वहाँ घटी घटनाओं के बारे में पता चल सकता हो। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। यह सब कुछ हो जाने के बाद तांत्रिक शमशान के पीछे से रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी तांत्रिक विधियों को हटाने के बाद
मैं पहले जैसा बन गया था और डर से कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे हाथ से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे हाथ उसने क्या करवाया था, लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूँगा तो वो सब कुछ बता देगा, लेकिन वैसे भी वहाँ पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता। यही सोच के मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन के सफ़र करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुँचे जहाँ पे वो तांत्रिक रहता था। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे वैसी ही अघोरी चीज़ें दिखाई दी जैसे शमशान में थी। फ़र्क यह था कि तब मैं उस सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी मेरी ज़िंदगी में वो सब कुछ दाखिल हो चुकी थी और वो मेरे भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों बहुत ही थक चुके थे। हालांकि हमने बीच में रुक रुक के थोड़ा सा आराम किया था, लेकिन हमारी थकान दूर करने के लिए वह काफ़ी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और हम दोनों ही सो गए। सूरज माथे पे आया तब जाके तांत्रिक की आंखें खुली और वो उठा और साथ में मुझे भी उठाया। हम दोनों नदी पे जाके स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी लगी थी, क्योंकि 4 दिनों से थोड़ा बहुत ही अन्न पेट में गया था, लेकिन ना तो वहाँ चूल्हा था ना भोजन की कोई व्यवस्था। लगता था तांत्रिक वहाँ कई महीनों के लिए से बाहर से आया था। तभी तांत्रिक ने जोर से पुकारा, सुलेमान। 4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देके जिस पिशाच को वश किया था, वो पिशाच आगे आके खड़ा हो गया और पूछने लगा कि उसके लिए क्या आदेश है। तांत्रिक ने उसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पेय लाने के लिए कहा। पिशाच ने सिर्फ चुटकी बचाई और जिन चीज़ों की मांग की थी वो चीज़ें सामने थी। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे वश में करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वह कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया, साथ में शरबत ठंडाई का भी स्वाद लिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसे अपने बारे में बताना है, तो उसने बताया कि उसे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम चंद्रबाबू था। अघोरी वो तांत्रिक जमात होती है जो नरभास खाती है। क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था इसलिए सब कोई मुझसे डरता था। वैसे मेरा नाम नहीं रखा था, लेकिन चंद्रबाबू मुझे कन्नम कह के पुकारता था। बचपन से ही नर बलि पशु बलि को देखते देखते जैसे मेरी आत्मा मर गई थी। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया। मरने से पहले चंद्रबाबू ने मुझे पिशाच वश करने की विधि बताई और कहा, यदि किसी भी तरह तुम्हारा गुजारा न चले तब पिशाच वश करने की सोचना तब तक नहीं, लेकिन पिशाच वश करने के लिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो तुमने अभी तक नहीं किया। किसी गांव की शमशान भूमि में जाके बकरे, कुत्ते और मुर्गे की पहले बलि देनी होगी, फिर बांझ स्त्री और उसके पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल होते हैं तो पिशाच तुम्हारे वश में होगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच को हमेशा को लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस में तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, तभी वो तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगा, नहीं तो वो तुम्हारी बलि लेके फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कहकर चंद्रबाबू ने आखिरी घंटे में सांस ली। 20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था, लेकिन मुझे तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थी, तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। तो मैंने पिशाच वश करने की सोची और साल भर में मैं किसी की तलाश कर रहा था कि हर एक गांव जाके जहां बांझ औरतें हैं, मैंने ये विधि पूरी करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं तुम्हारे गांव आया, मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नज़र रखी, फिर यह विधि आयोजित की जिसमें पूरी तरह से मैं अब कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए यह काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। जब तक मेरा अंत समय आएगा तब मैं यह पिशाच विद्या तुम्हें सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ एक ही करना होगा कि हर महीने अमावस को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। कन्नम ने अपनी बात पूरी की। मैंने उससे पूछा कि यह काम वह पिशाच से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा, यही वह काम है जो पिशाच नहीं कर पाता, हमें पिशाच के लिए करना होगा। मैं मन में डर गया। मैं सोचने लगा, जब मैं अपनी बीवी का कत्ल किया था तब मैं होश में नहीं था, मेरा खुद पे काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में हूँ। ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता। तो मैंने सोचा जैसे तैसे तांत्रिक से पीछा छुड़ा लेता हूँ, फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी वैसे वैसे कन्नम मुझे एक बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी कह दिया कि बच्चे को चुन चुका, बहुत ही आसानी से अमावस में उसे ले आऊँगा, या बलि की तैयारी अपनी तरफ से रखे। इतना कहने पर तांत्रिक निश्चिंत नहीं हुआ था, क्योंकि यह जिंदगी और मौत का सवाल था। तो मुझे उस दिन बच्चे को हाजिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर निकल पड़ा और 2 दिन बाद ही अमावस की रात थी। लेकिन मैं वापस उस जगह पे तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहां जाके देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सर नहीं है। मैं समझ गया अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और ना मिलने पे कन्नम का सिर खा लिया।
सनम की चाह की वजह से मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। ना मेरा घर बचा, ना परिवार बचा, ना ही मैं अपने गांव में वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैठ के सोचा कि आगे अब क्या करूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं कन्नम के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली, कोई कीमती चीज़ नहीं मिली, लेकिन मंत्रों की किताब मिल गई जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वह किताब उठाई। उसी जगह पर मुझे एक कागज़ दिखाई दिया जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने में मुझे पता चला कि अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि है। मैंने वहाँ से थैला उठाया और वह किताब और कागज़ डाल लिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। मैंने रात भर कहीं एक करके अंजन बना लिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह चेतावनी लिखी थी, यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो आंखों में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा बन जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं, कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह से बना हुआ है या नहीं। वह तो आँख में लगाने से ही पता चल सकता था। मैंने आर या पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर अंजन अपनी आंखों पे लगाया। पहले मेरे आंखों में इतना तेज़ दर्द हुआ कि जैसे खौलता हुआ तेल मेरी आंखों में डाल दिया गया हो। मुझे लगा कि मेरी आंखें तो अब चली गई और मैं अंधा हो गया। मैंने जो अंजन बनाया था वो गलत बन गया। ऐसे ही विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों पे अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा दर्द कम हुआ और धुंधला नज़र आने लगा तो लगा मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरी आँखों को कुछ तो हुआ है। पर अंजन सही बना था। मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को छुआ वह बर्फ़ सी ठंडी महसूस हुई। पास के ही पहाड़ पे मुझे एक गुफा मिल गई जहाँ कोई आता जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही एक झरना बहता रहता था तो पानी पीने की कोई समस्या नहीं थी। वहाँ से थोड़ी दूर पे एक बस्ती थी जहाँ से मैं भिक्षा मांग के लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता रहता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके जिसमें कोई बलि या किसी हत्या की ज़रूरत ना हो वही चुने और वशीकरण, दूसरों की मन की बात जान लेना आदि टोटके सिद्ध कर लिए। अब मैं अंजन तैयार करने में लग गया। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी जिन चीज़ों का नाम तक मैंने आज तक नहीं सुना था, लेकिन कभी कभार बस्ती में किसी की बात करता था तो कई लोग चीज़ों की जानकारी दे देते थे और मुझे उसका एक और फ़ायदा यह हुआ कि वो लोग मुझे मांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी किसी तरह से बच्चा बीमार हो जाए, किसी का जानवर, किसी के बेटी का बच्चा ना हो, उसके लिए पास कर टोटके रख देता था और उसके परिणाम अच्छे निकलते तो वो मुझे और भी ज़्यादा मान देने लगते। जैसे ही मेरे पास सब चीज़ें जरूरी हो गई जिनकी अंजन बनाने में ज़रूरत थी, वैसे अंजन का प्रयोग करने का प्रथम प्रयोग मैंने किया तो आँखों की ठंडक जब आ गई तो मैं बस्ती में गया जहाँ भिक्षा लेने के लिए जाता था। 2 दिन आँख में दर्द रहता था तो भिक्षा लेने के लिए नहीं गया था। अब लेकिन बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो मैं बस्ती में गया तो लोगों से पूछा 2 दिन क्यों नहीं आई, तो मैंने बताया कि तबीयत ख़राब थी। एक आधार उम्र का आदमी जो था वो मुझे अपने भोजन के लिए घर पे ले जाता है। क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत अधिक मान सम्मान मिलता था तो मैं मना नहीं करता, और दूसरा कारण ये था कि मुझे ताकत भी नहीं थी कि मैं भिक्षा लेके गुफा तक जाऊँ फिर खाना खाऊँ। जब मैं उस आदमी के घर पहुँचा तो उसका नाम था आत्माराम। उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद हम गप्पे लड़ाने बैठे, जिसमें अभी भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वो आदमी तो बहुत ही गरीब था। उसका घर भी बहुत साधारण था और सामान तो बिल्कुल ना के बराबर था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता? तो उसने बताया कि सबसे काम करने के लिए अब उसका मन नहीं लगता। जब से बुजुर्ग ने यह बताया कि उसके दादा जी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में गाड़ दिया है, तब से वो दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीज़ों पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता। उसकी बीवी भी किसी खेत में रोजी के लिए जाती थी, जिससे जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उससे कहा कि अगर मैं उसके धन का सही पता लगा दूं, क्या मुझे उससे आधा धन वो दे देगा? उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं खेत में गया। जैसे ही मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरन के सींग चाहिए थे जो मेरे पास पहले से थे। मैंने उसे खेत में दिखने लगा। हिरन का सींग आँख में लगाते ही जमीन जैसे मानो कांच की हो गई हो और वैसी ही दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। मैं आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरन का सींग आंखों पे लगाया, उसकी जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से पीतल का घड़ा उसके अंदर सोने सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम को वहां खोदने के लिए कहा।
क्योंकि वह 10-12 सालों में खोदने में का ही काम कर रहा है। तो उसने कुछ ही देर में एक 3 हाथ गड्ढा खोद दिया और घड़ा साफ तौर पे दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर जब उसे ऊपर निकाला तो वो बहुत ही वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जैसा कि तय हुआ था, उसने ईमानदारी से आधे सिक्के मुझे दे दिए और एक कपड़े में बांध के मैं उसे गुफा की ओर लेकर चल गया और अपने घर की ओर आ गया। दूसरे दिन बस्ती में ये बात फैल गई। मेरी गुफा के चारों ओर तो जैसे मेला ही लग गया। उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक, इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते थे जिनको अपने खेत में, घर में गड़ा हुआ धन निकालना हो, पर हर जगह धन होता हो ऐसा नहीं है। कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थी। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की, उसमें से आधा हिस्सा कमा लिया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज़्यादा कमाई सिर्फ 500 सिक्कों की ही थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे खानदानी खजाने के बारे में सुना तो मुझे लगा अगर ये खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे ज़िंदगी भर कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने पूरी कहानी तुम्हें इसीलिए बताई कि जब तुम्हें आधे खजाने की बात करूं तो तुम मुझे लालची मत समझो। मांत्रिक ने अपना बोलना ख़त्म किया। राव साहब ने कहा, यह सब सुन के मेरा आपके प्रति विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब खजाना मिलेगा तो मैं आधा खजाना आपको दे दूँगा। मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसकी जगह से पता लगाने से होती है, और जैसा कि राव साहब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबो दिया है, तो बाबू ने उससे पूछा उसे यह बात कैसे पता चली। राव साहब ने एक बही के बारे में बताया जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। बाबू ने राव साहब की वही बही दिखाई जिसमें लिखा हुआ था कि थे खजाने बहुत दुनिया में, लेकिन यह खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते हैं कुएं साथ ऐसी वह राशि धन की, देख कर वैभव सारा मिट जाते प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं जो आया इसकी राह में, पूछते कितनी चली गई इस धन राशि की चाह में। कई वीरों ने प्राण तज दिए धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई अनंत धन राशि सागर तीर्थ की गोद में। बाबू ने उस बही में लिखी हुई पंक्तियां पढ़ी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को यह नहीं समझ में आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है। किसी ने तो उसे देखना ही चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो यह एक दिन तो हो सकता था कि इतना सारा धन हो। बाबू ने बहुत सोचा मगर उसका समाधान नहीं मिल पा रहा था। उसने वही बही फिर से देखी, फिर कई पन्ने उल्टे पलटे अक्षर जो उसे आसानी से नज़र नहीं आते, पढ़े भी नहीं जाते, दिखाई दिए। उसने उस कागज़ को उठा के प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आए। वह अक्षर कागज़ में उतार दिए और लिखे हुए आईने के सामने पकड़ लिए तो उसमें एक नाम नजर आया, नीलावंती। मंत्रिक ने जल्दी से राव साहब को बुलाया और उसने उसके बारे में बताया जो उसे अभी तक पता चला था। नीलावंती नाम सुन के राव साहब भी चौंक गया, क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहब भी महाराष्ट्र के बाकी के लोगों की तरह इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिसमें पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है, लेकिन इसका संदर्भ इस खजाने से कैसे है ये समझ नहीं आ रहा था। राव साहब की हवेली पे एक नौकर काम करता था जिसका नाम था माणिक। उसने उन दोनों की बातें सुनी थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ है, जो शायद वो अपनी जानकारी की मदद हो जाए। यह सोचकर उसने राव साहब से कहा कि वह नीलावंती के बारे में कुछ जानता है। राव साहब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है नीलावंती समय में पीछे जाने का भी ज्ञान उसकी किताब में लिखा है। शायद आपके पुरखे उसकी मदद से वह खजाना खोजना चाहते हों। राव साहब और मांत्रिक बाबू दोनों ही इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि नीलावंती के बारे में जितनी भी किंवदंतियां प्रचलित थी उसमें से एक ये भी थी। राव साहब ने पूछा, लेकिन माणिक यह तो बताओ यह नीलावंती असल में है भी या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुंह से इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने पढ़ने की बात तो दूर नीलावंती देखी भी हो। वो कहाँ है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो सुना है उसके अनुसार महाबलेश्वर के जंगलों में बाजिंद रहता है। उसे नीलावंती के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि वह जानवरों की भाषा बोलता है, माणिक ने बताया। ठीक है, तो फिर हम खुद बाजिंद को ढूंढेंगे, उससे नीलावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाके कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में, तो ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। मांत्रिक ने अपनी सहमति दर्शाई। राव साहब और बाबू दोनों ही बैताल की मूर्ति के पीछे चल पड़े। जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे जंगल और घना होता जा रहा था। इतना अंदर पहुंच गए कि दोपहर होने के बावजूद रात जैसा अंधेरा छा रहा था। सीधे सीधे चलना जितना कहा गया उतना आसान नहीं था,
क्योंकि रास्ते में पेड़ पौधे बड़ी बड़ी शिलाएं इतनी थी कि कई बार रास्ता भटक जाते थे। उन्होंने मशाल जलाई तो साथ में जो लाई थी। पता नहीं कितनी देर हुई, ना वैताल की मूर्ति दिखने का नाम ले रही थी, ना जंगल खत्म होने का। अचानक ही उन्हें एक आकृति नजर आई। साफ साफ नहीं दिखी, लेकिन पता चल रहा था कि वह एक मूर्ति है। दोनों ही मूर्ति के पास पहुंचे और सोचने लगे अब आगे क्या। तभी मूर्ति जिसकी पीठ इनकी तरफ थी, उसका सर इनकी तरफ घूमने लगी। दोनों ही डर से कांपने लगे। उन्हें समझ में आया क्यों बाजिंद की खोज में आया हुआ हर इंसान मरा हुआ पाया जाता है। डर था, लेकिन सिर्फ डर नहीं। जिस जगह पे वो खड़े थे वहाँ पे धीरे धीरे वो जगह सिकुड़ रही थी, इतना कि वो लोग पिस जाएंगे। चारों ओर से जगह इतनी संकरी हो गई कि दोनों का दम घुटने लगा। तभी उनके पैरों के नीचे एक सुरंग तैयार हो गई और वो दोनों उसमें गिर गए। वही सुरंग कहीं निकलने का गुप्त रास्ता था। बाबू और राव साहब दोनों ही उस पर से फिसलने लगे। कुछ देर बाद वो कहीं गिर गए। जंगल के मुकाबले वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रकाश था। उन्होंने देखा वहाँ कोई पुराना किला था। बाकी किलों की तरह वह ऊंचाई पे नहीं था, बल्कि ज़मीन की सतह से काफ़ी नीचे था। किले की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। कुछ दीवारें खंभे बचे हुए थे, बाकी सब कुछ गिर गया था। गिरते समय बाबू और राव साहब के शरीर कई जगह से छिल गए थे और कपड़े भी थोड़े बहुत फट गए थे। उन दोनों को ही नहीं पता चल पा रहा था कि वो जंगल के कौन से हिस्से में है। दोनों ही वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खजाना खोजने लगे, क्योंकि वो जहाँ से गिरे थे सुरंग का छोर 10-12 हाथ की ऊंचाई पे था। चढ़ाई सीधी थी, इसलिए वहाँ आसानी से पहुँचना भी मुश्किल ही था। दूसरी बात ये थी कि उस जगह पे वापस जाना भी वो नहीं चाहते थे कि जैसा कि किला ज़मीन के नीचे सतह पे उकेरा गया था, तब भी वो बहुत विशाल परिसर में फैला हुआ था। जब इसे बनाया गया था तो मजदूर नीचे आते ही होंगे और ऊपर चढ़ने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। बहुत देर ढूंढने के बाद ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। परिसर में बहुत सी गुफाएं भी थीं, लेकिन अंदर कितनी गहरी है इसका अंदाज़ा नहीं लग रहा था। इनके पास जो मशाल थी वह थोड़ी देर पहले हड़बड़ी में कहीं गिर गई थी। समय निकलता जा रहा था। दिन का कौन सा समय है ये भी नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन वह कभी ना ढलने वाला तो था। बाबू ने कहा, ऐसी जगह पर रात में रुक जाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऐसी जगह शापित होती है। उनका यह कहना था, हो ना हो जिन लोगों की जान गई है वो लोग इसी जगह पे मरे हों। राव साहब को बाबू की बात सही लगी। उन्हें अब चिंता हो रही थी। बात सिर्फ बाहर जाने की नहीं रही थी, अब तो जान भी बचानी थी। वहाँ पे 22 गुफाएं थीं, मगर किसी भी गुफा में प्रकाश नहीं था जिससे अंदर जाके रास्ते की खोज की जा सके। मांत्रिक को एक चकमक पत्थर दिखाई दिया। उसने आग जला के मशाल बनाने की सोची। बहुत देर कोशिश करने के बाद आखिर आग जल गई थी, पर दिन ढल चुका था। अंधेरा धीरे धीरे और घना हो रहा था। उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। पहली गुफा के अंदर मशाल लेके दोनों दाखिल हो गए। लगता था कि गुफा बहुत दूर तक फैली हुई है, क्योंकि मशाल का प्रकाश ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच रहा था। पर जितना भी आगे जाते उतनी गुफा और दिखाई देने लगती। दिन भर जंगल में चलने के कारण दोनों के पैरों ने पहले ही जवाब दे दिया था। ऊपर से ये सुरंग में भी गिरे थे, जिससे चोट भी लगी थी, और पेट में कौवे हल्ला मचा रहे थे। यदि एक एक गुफा इतनी बड़ी हुई तो हम क्या कर सकते हैं। मशाल आदि खत्म हो गई। तभी बाबू ने कहा, हम और आगे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वापस जाने के लिए रोशनी नहीं बचेगी, और अगर इसी गुफा में फंसे रहे तो दिन निकलने पे भी प्रकाश नहीं आएगा। दिशा का पता न चलने से गुफा के अंदर ही फंसे रह जाएंगे। तो राव साहब का कहना था, पता नहीं हमारा निर्णय बिल्कुल गलत हो जाए। हो सकता है हमें बाहर जाने का रास्ता इसी गुफा से मिल जाए। समस्या दोनों ही ओर थी। दोनों ही दुविधा में पड़ गए थे। दोनों को एक दूसरे के मत सही लग रहे थे। निर्णय लेने का वक्त भी नहीं था, नहीं तो मशाल वहीं बुझ जाती और गुफा के अंदर तक आए थे। बाबू ने कहा, राव साहब की बात ठीक है, लेकिन हम पहले बाहर जाते हैं और बहुत सारी मशालें बनाते हैं। दूसरी गुफा फिर से शुरुआत करेंगे, ताकि बाकी गुफाओं का रास्ता नहीं मिला तो पहली गुफा में जाएंगे और इससे बचने के मौके बढ़ जाएंगे। राव साहब ने बात मान ली। दोनों गुफा से बाहर आ गए। बाबू की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही मशाल बुझ गई। रात को क्योंकि तारे नजर आ रहे थे, तो बाबू रात को खजाने के निकालने के जाते समय तारों से ही समय का अंदाजा लगाया करता था। वह समझ गया कि आधी की रात बीत गई है और खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि रात का यही वो समय था जिसमें सभी अनहोनी घटनाएं होती हैं। साधनों की कमी की वजह से मशालें बनाने में बहुत समय लग रहा था। वैसे परिस्थिति में बाबू ने 5 मशालें बना ली, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मशालें एक गुफा के लिए भी काफ़ी होगी।
बाबू भी काफ़ी थक गया था। उसका मन तो कह रहा था कि रास्ता खोजना ज़रूरी है, लेकिन तन साथ नहीं दे रहा था। उसे विश्राम की बहुत ज़रूरत थी। राव साहब की स्थिति भी इससे अलग नहीं थी। दोनों ने सुबह होने का इंतज़ार करने का फैसला किया और बाहर ठंड भी लग रही थी, इसलिए गुफा के अंदर सोने चले गए, जिसमें वो पहले ही जा चुके थे। वो ज़्यादा अंदर नहीं गए थे, वहीं दोनों लेट गए। भूख और थकान के मारे उनका बहुत बुरा हाल था। लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। तभी राव साहब को कहीं से पायल की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले उसने सोचा ये उनका वहम है, कभी कभी थकान की वजह से दिमाग भ्रम पैदा करता है, लेकिन फिर से ही वैसी आवाज़। इस बार बाबू की भी आंखें खुल गई और वो उठ के बैठ गया। राव साहब को पहले से उठा हुआ देख के बाबू जान गया कि वो अकेले उसे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। फिर से पायल की आवाज़ आती है, इस बार पहले से ज़्यादा तेज़। दोनों को तो डर बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। उनका सामना करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोनों गुफा से बाहर निकले और देखने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आई। वह गुफा में आ रही थी। पता नहीं चल पा रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाबू ने मशाल जलाई और वो दोनों एक एक करके गुफा के मुंह पे जाके सुनते थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। सभी गुफाओं के मुंह पे एक दूसरे से सटे हुए थे। जैसे ही वो 13 नंबर की गुफा पे पहुँचे, वहाँ आवाज़ बहुत तेज़ हो गई। वो दबे पाँव गुफा के अंदर जाने लगे। अब डर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। बाबू का तो पहले से ही डरपोक स्वभाव था और वो फिर से सामने आ गया। उसके पाँव थर थर काँपने लगे। गुफा के अंदर चले गए थे, लेकिन जितना वो जाते थे आवाज़ उतनी ही अंदर से आती हुई लगती थी। कभी बहुत दूर से एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है, बिल्कुल बाबू के हाथ के मशाल जैसी। जैसे जैसे वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे, वह रोशनी गुफा के अंदर बनी एक दूसरी गुफा से आ रही थी। वह छोटी गुफा के मुहाने थे अंदर पहुंच गए। जैसे अंदर का दृश्य देखा तो दंग रह गए। एक किशोर वह लड़का जिसके हाथ में एक लाठी थी और जिसमें घुंघरू बंधे थे, वह लाठी ज़मीन पे मार रहा था और पायल जैसी आवाज़ उसी से आ रही थी। उसके आसपास जंगल का हर एक जानवर का एक एक उपस्थित ही था और वो उन सब की सभा कर रहा था। वो लड़का उनका नेतृत्व कर रहा था। वो लड़का प्रत्येक जानवर से बात भी कर रहा था। बाबू और राव साहब समझ गए कि वही है जिसकी तलाश कर रहे हैं, बाजिंद। उस गुफा में शेर, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बग्गा, हिरन, मोर, सांप, बिच्छू आदि कई प्रकार के जंगली पशु थे। जंगल में जिनका आपस में बैर होता है, वो जानवर एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। बाबू और राव साहब हैरान हो रहे थे, सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाएं। कहीं किसी जानवर ने हमला कर दिया तो। वे गुफा के अंदर तो आ गए, लेकिन आगे नहीं बढ़े। तभी उस लड़के की नज़र उन पर पड़ी। उसने अपना सिर हिला के उन्हें पास आने के लिए कहा। बाबू और राव साहब दोनों उसके पास गए। उस लड़के का चेहरा बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था। ना बाबू ने ना ही राव साहब ने इतना खूबसूरत इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा था। उसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। उसका बदन बेहद गठीला था, पुष्ट भुजाएं थी, लंबे बाल कंधे पे झूल रहे थे और मुस्कान के तो क्या ही कहने। कोई इंसान क्या, कोई जानवर भी इस मुस्कान का कायल हो जाता। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी जो उन्होंने किसी के भी चेहरे पे नहीं देखी थी। संसार की सभी सुविधाओं से दूर इन जानवरों के बीच रह के भी ये इतना खुश दिखता था जितना खुश संसार का अमीर इंसान, सबसे अमीर इंसान भी ना हो। उस लड़के ने उनसे पूछा कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। वो उसे मालूम है, लेकिन वहाँ आने का कारण क्या है वो जानना चाहता है। उसने कहा वे नीलावंती के बारे में जानने आए हैं। तो मुश्किल है कि वहाँ से वो जिंदा वापस आए, उन्हें मारा जाएगा। लेकिन नीलावंती का रहस्य यह था कि उसे एक बैठक में सुनना पड़ता था। लड़के का कहना था वह एक बैठक में उसे सुना सकता था, लेकिन सुनने वाले में इतनी क्षमता न होने के कारण वह अपनी जान से हाथ धो देते थे। तब राव साहब ने कहा कि उन्हें नीलावंती के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि उनके पुरखे ने किसी किताब में उससे क्या लिखा है, क्या संबंध है उसका। उनके जानवरों की भाषा जानने में उनको कोई रुचि नहीं है। और अपने खानदानी खजाने, बाबू से मुलाकात, उस गुफा में पहुंचने की पूरी कहानी उसने बताई। तब उस लड़के ने कहा यह मेरा कोई नाम नहीं है। मैंने यहाँ आने वाले लोगों के मुंह से सुना कि लोग मुझे बाजिंद के नाम से जानते हैं। लोग समझते हैं कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूँ। यह नीलावंती की वजह से है, लेकिन मैंने उस ग्रंथ को पढ़ के जानवरों की भाषा नहीं सीखी है। खुद रुद्रगणिका नीलावंती ने मुझे यह भाषा सिखाई है। क्या नीलावंती स्त्री थी? यह हमें नहीं पता था। हमने सिर्फ इतना सुना था कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिसके पढ़ने से जानवरों की भाषा समझ में आती है, राव साहब ने कहा। लेकिन आप नीलावंती के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, जरा बताइए तो, बाजिद ने कहा। राव साहब ने अपनी जेब में रखा हुआ कागज़ निकाला जिस पर खजाने का उल्लेख किया गया था और जिस पर नीलावंती के अक्षर उल्टे लिखे गए थे। वह कविता पढ़ते ही बाजिंद मुस्कुराने लगा। बाबू और राव साहब दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। बाजिंद ने कहा इसका उत्तर बहुत ही आसान है। बाजिंद ने एक कहानी शुरू की।
क्योंकि ये मेरे पहले जन्म के से पहले की ही बात है। अब मेरी उम्र 1100 साल है और ये घटना बहुत पुरानी है। आप इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि इसी कहानी में खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। पहले के लोग बहुत अक्लमंद थे। वो जानते थे मनुष्य प्रकृति के साथ एक रूप नहीं हो पाता है जितना पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हैं, और इसी से सृष्टि में अपना वजूद वो बना के रखते हैं। वो प्रकृति के नियमों के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। सोचिए, हजारों पक्षी बिना किसी दिशा दर्शक के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्रत्येक वर्ष वो करते हैं। प्रकृति की अपनी भाषा है जिससे वो हमसे संवाद करती है। मनुष्य को भी यह भाषा समझ पाती थी, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य यंत्र का सहारा लेने लगा, प्रकृति के साथ संवाद करने की आवश्यकता उसे कम लगने लगी। जिन लोगों ने अब भी प्रकृति के रहस्य जानने थे, उनके लिए यह एकमात्र जरिया था। जानवर जिनसे बात करके उन रहस्यों का उजागर कर सकता था, तो हमेशा से ही वो जानवरों की भाषा की सीखने में ही लगा हुआ था। हालांकि कामयाब कोई विरला ही होता है और एकाध जानवर की भाषा में, परंतु इतना काफ़ी नहीं था। फिर किसी ने जाना कि बच्चे के जन्म हो जाने के बाद यदि उसको पहली बार पिलाया जाने वाला पानी जंगल में रख के सभी पशु पक्षी जानवर पी लें, उसका एक घूंट बच्चे को उन सभी जानवरों की भाषा का ज्ञानी बना देगा जिसने वो पानी पिया है। जिनने यह बात खोजी थी वह मनुष्य था, नीलावंती का पिता। वह नीलावंती जब पैदा हुई थी उससे 3 दिन पहले उसके पिता ने जंगल में एक बर्तन में पानी भर कर रखा था। उन 3 दिनों में जंगल के सभी जानवरों का मुंह उस पानी को लग गया था। नीलावंती पैदा होने के तुरंत बाद उसको वह पानी पिलाया गया। उसका प्रभाव यह हुआ कि वह चिड़िया, चींटी, कौवे, कुत्ते आदि बहुत से जानवरों की भाषा समझने लगी। वह जानवरों की भाषा समझती थी तो उसको उन्हीं की भाषा में उत्तर भी देती थी। लेकिन वह गांव के लोगों ने जब ये सुना कि एक छोटी सी लड़की के मुंह से इंसानी भाषा से पहले जानवरों की भाषा निकल रही है, तो उन्होंने उसके पिता से कहा कि ये लड़की श्रापित है, इसे गांव में संकट आ सकता है, तुम इसे जिंदा नहीं रख सकते। नीलावंती के पिता ने गांव वालों को समझाया कि वह सिर्फ उसके किए हुए प्रयोग का नतीजा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ये प्रयोग का ही नतीजा है, पर किसी ने ये बात नहीं सुनी। पंचायत बिठा दी गई। सभी ने एक मत से निर्णय किया कि जो लड़की जानवरों की आवाज़ें निकालती है उसे जीने का कोई हक नहीं। हो सकता है उसके माध्यम से जंगली श्वापद, सांप, बिच्छू गांव में घुस जाए, हमारे बच्चों प्रियजनों को नुकसान पहुंचा दे। उससे पहले इस लड़की को मार देना चाहिए, उसकी नौबत नहीं आएगी। नीलावंती के पिता ने यह प्रयोग इसलिए किया था कि उसे पशुओं की अद्भुत दुनिया को रहस्य जानने थे, समझने थे। कैसे भूकंप, उल्कापात, बाढ़, बारिश का प्रमाण, इन सब का पता जानवरों को पहले चल जाता है। लेकिन इनसे पहले यह बात जान ली जाए, हम भी मनुष्यों की संकटों से रक्षा कर सकते हैं। जब पंचायत का निर्णय का पता नीलावंती के माता पिता को चला तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। नीलावंती की माँ ने कहा, हमें कैसे भी करके इस लड़की को बचाना चाहिए। जिन पशुओं की भाषा जानने की वजह से इसकी जान खतरे में पड़ गई है, अब वही इसकी रक्षा करेंगे। नीलावंती उस समय सिर्फ 12 दिन की थी। 12 दिन की नीलावंती को लेके माता पिता जंगल की तरफ भागे और उसे लेके वहीं रहने लगे। नीलावंती को भी जंगल बहुत पसंद आया और जंगल श्वापदों को भी नीलावंती भा गई। सभी जानवर जिसकी नीलावंती भाषा बोलती थी वे नीलावंती से बहुत प्यार करते थे। जिनकी भाषा नहीं आती उनकी भाषा नीलावंती सहवास से सीख गई। 2 साल होने तक जो नीलावंती जंगल के किसी भी जीव की भाषा बोल और समझ पा रही थी, साथ ही अपने माता पिता के साथ मनुष्य की भाषा भी बोल रही थी। उसके पिता का जो सपना वो साकार हो चुका था। उन्होंने एक ऐसे रहस्य नीलावंती के माध्यम से पता चल रहे थे जो कभी कानों से उन्होंने सुने भी नहीं थे। नीलावंती को कई बार जानवर, सांप कहीं दबे हुए खजाने के बारे में बता देते, तो नीलावंती के पिता जाके उस जगह का खजाना लाते और उससे कई गरीबों को गुप्त रूप से मदद भी करते। ऐसे ही 16 साल निकल गए। अब नीलावंती बहुत ही सुंदर किशोरी में बदल गई थी। एक बार की बात है जब 5-6 लुटेरे कहीं से नीलावंती के पिता का पीछा करते हुए उस जंगल में पहुंच जाते हैं। नीलावंती और उसके परिवार को जीने के लिए जो भी आवश्यकता था उस जंगल से मिल जाता था। थोड़ा बहुत खर्चा सिर्फ कपड़ों पे ही होता था। जो बहुत सा खजाना था उसी गुफा में पड़ा हुआ था। लुटेरों ने जब यह देखा कि उनकी आंखें चौंधिया गई। बहुत सारा खजाना बिना किसी मेहनत के मिल गया, यह उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। नीलावंती के उपस्थित रहते कोई भी उस गुफा की तरफ नहीं आ सकता था, क्योंकि जंगल के सभी जानवर उसकी रक्षा करते थे और उनसे किसी भी घटना का पता चल जाता था। लुटेरों ने खजाना छीनने के लिए नीलावंती के माता पिता को मार दिया। हालांकि यह घटना एक चील के माध्यम से नीलावंती को तुरंत पता चल गई, लेकिन उसे आने में देर हो गई। वो पहुंची तो लुटेरे जा चुके थे और बहुत दूर, लेकिन नहीं जा पाए। नीलावंती ने जानवरों को संदेश भेज दिया कि कोई भी जिंदा जंगल से बाहर नहीं जाने पाए। लुटेरे जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। रास्ते में हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल डाला।
पर यह घटना नीलावंती को बहुत ही ज़्यादा आहत करती है, उसके हृदय को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। उसके पिता एक साधु स्वभाव के इंसान थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। अब तो जंगल के पशु भी नीलावंती के सब कुछ थे, उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना, यही नीलावंती के जीवन का उद्देश्य हो गया था। लेकिन उसके माता पिता की हत्या के साथ उसको एक और उद्देश्य हो गया, समाज के बुरे लोगों का नाश करना। इसके लिए ज़रूरी था कि वह खुद भी मौत से बच सके। उसने जानवरों से पूछ के संजीवनी बूटी का पता लगाया, जिसके खाने से मनुष्य मौत को टाल सकता था। जिसके वो बूटी खाई, उसका मृत्यु रहित जीवन हो जाता है। उसने अनेक ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिनमें समाज को खतरा होता। अपने पिता के जैसे बहुत लोगों की मदद भी की थी। उसकी अमरता, जानवरों की भाषा समझने की अद्भुत शक्ति, इससे उसकी गणना कुभांडों में होने लगी। कुभांड वह लोग हैं जिसमें अद्भुत शक्तियाँ होती है, उन्हें भगवान के शिव के गढ़ माने जाते हैं। एक दिन की बात है, एक तरुण व्यापारी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। वह बैलगाड़ी में अपना माल एक गांव से दूसरे गांव में बेचता था। वह पहले कभी इसी रास्ते से गया ही नहीं था, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि इस जंगल में किसी अपरिचित का आना प्रतिबंधित है। क्योंकि नीलावंती के माता पिता की हत्या के बाद जंगल से पशु पक्षी नीलावंती की सुरक्षा की चिंता बहुत ज़्यादा करते थे। वे किसी को भी जंगल के अंदर घुसने नहीं देते थे, मगर वो व्यापारी अंदर आ गया। भेड़ियों ने उसकी बैलगाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। भेड़ियों के झुंड को देखकर बैल डर गए और उन्होंने जोर से दौड़ना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी बहुत बुरी तरह से खींचने से पत्थरों से टकरा के टूट गई। व्यापारी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और बैल जंगल से बाहर भाग जाते हैं। नीलावंती उस व्यापारी के बारे में जब पता चलता है तो वहां पहुंच जाती है। उसने देखा एक खूबसूरत नौजवान बेहोश पड़ा है, उसके सर पे बहुत गहरी चोट आई है, अगर इसका इलाज नहीं किया तो वो मर जाएगा। वो अपने साथ उसे गुफा में लेके आती है। नीलावंती को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था, तो उसने अच्छी तरह से उसका इलाज किया। 2 दिन के बाद जब नौजवान को होश आता है तो उसने देखा एक बहुत ही सुंदर लड़की उसका ख्याल रख रही है। उसने नीलावंती से बात की और उसने अपना नाम अनिल बताया। नीलावंती ने अनिल से कहा कि वह उसका पूरा इलाज होने में कुछ दिन और लग जाएंगे। वह कुछ दिनों में अनिल की नीलावंती से उसे प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों में अनिल पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसे मन की बात नीलावंती को बता देता है। नीलावंती को भी अनिल अच्छा लगा था। वह उसकी इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी। सहानुभूति भी प्यार की एक वजह होती है और इसी वजह से नीलावंती को भी उससे प्यार हो गया था। अनिल ने नीलावंती से विवाह के लिए पूछा। नीलावंती ने कहा वह उससे विवाह करेगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। नीलावंती से शर्तें पूछता है तो नीलावंती बताती है कि पहली शर्त यह है कि रात में कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी। दूसरी शर्त यह है कि अगर रात में कहीं जाएगी तो उसे वो नहीं ढूंढेगा। अनिल उसकी दोनों शर्तें मान लेता है। 5 साल वो खुशी खुशी साथ रहे। एक दिन दोपहर को नीलावंती और अनिल जंगल में भटक रहे, तभी एक नेवला और नेवली कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। नेवली उदास लग रही थी। नीलावंती ने पूछा कि वह क्यों दुखी है। तब नेवली ने बताया कि उसका पति अंधा है, इसलिए वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। नीलावंती के पास अंजन था, जो नीलावंती ने उस नेवले की आंख में लगा दिया। तुरंत नेवले को सब कुछ दिखाई देने लगा। नेवली ने नीलावंती को 2 दिव्य रत्न दिए और कहा कि ये 2 रत्न बहुत शक्तिशाली है। इसमें से पहला जिसके पास होगा वह किसी के भी मन की बात जान सकता है, और दूसरी मणि जिसके पास होने से वो कभी हारेगा नहीं। नीलावंती का पति अनिल दूर से यह सब कुछ देख रहा था। उसने नीलावंती से पूछा तो नीलावंती ने भोलेपन से सब कुछ बता दिया, मगर एक मणि के बारे में जिससे कभी हार नहीं होती थी। दूसरे मणि के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, इसलिए नहीं कि उसका अनिल के ऊपर विश्वास नहीं था, बल्कि वो उस मणि की परीक्षा लेना चाहती थी। अनिल की इच्छा हुई सदा जीत दिलाने वाली मणि उसके पास हो। उसने नीलावंती से वो मणि मांग ली। नीलावंती ने कहा उसे उनकी क्या ज़रूरत है, तो अनिल ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने दूसरे मणि के प्रभाव से उसकी मन की बात जान ली। अनिल जंगल के बाहर जाके उस राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता था जिससे वह जंगल था। वह मणि उसके पास होने से ये बहुत आसान हो जाता। नीलावंती को उसके विचार जान के बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अनिल को यह बात के पता नहीं चलने दिया। एक रात जब नीलावंती और अनिल जो शर्तों की वजह से अलग अलग सोए हुए थे, तब अनिल को दूर से किसी भेड़िए के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह नीलावंती को बता रहा था कि उसे अब शिव के गढ़ों में जाके रहना चाहिए, लेकिन शिवगढ़ों में स्थान प्राप्त करने के लिए जो चीज़ आवश्यकता है वो चीज़ एक ताबीज़ है, जिसका पता भेड़िया उसे बता देना चाहता था। नीलावंती ने उस भेड़िए का संदेश सुना तो वो तुरंत नदी की तरफ निकल पड़ी। नीलावंती के जाने के थोड़ी देर बाद अनिल भी उसके पीछे चल पड़ा। नीलावंती जान गई कि अनिल उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने मन नहीं किया। नदी के किनारे पहुंचने पे भेड़िया नीलावंती से मिला और उसने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेत नदी में बहता हुआ आएगा। उसकी कमर में वह ताबीज़ बंधा हुआ है, जिसकी मदद से वह भगवान शिव के गढ़ों में शामिल हो सकती है। नीलावंती नदी के किनारे उस प्रेत का इंतजार करती हुई बैठ गई। आधी रात के समय नदी में एक प्रेत बहता हुआ आया। नीलावंती उस प्रेत के पास गई और उसे खींच के किनारे पर ले आई।
अनिल पूरी घटना पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। नीलावंती की पीठ अनिल की तरफ थी। उसे वो क्या देख रही थी या नहीं दिख रहा था। नीलावंती ने प्रेत की कमर में बंधा हुआ ताबीज़ देखा तो वह बहुत ही विशेष दिख रहा था और खुद से चमक रहा था। नीलावंती ताबीज़ खोलने लगी, लेकिन वो बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ था। वह ताबीज़ छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। नीलावंती ने आसपास देखा कि काटने के लिए कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन पत्थर भी नहीं थे, सिर्फ रेत ही थी। नीलावंती दांत से रस्सी काटने के लिए प्रेत के ऊपर झुक गई। अनिल जो पीछे से यह घटना देख रहा था कि उसे लगा नीलावंती प्रेत को खा रही है। वो बहुत डर गया और भाग के गुफा में जाकर बैठ गया, जिससे नीलावंती को कुछ पता ना चले। अनिल को ये नहीं पता था कि नीलावंती उसे पीछे से आते हुए देख लिया था। बड़ी ही मुश्किल से ताबीज़ निकालने के बाद नीलावंती उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। अनिल वहीं पे बैठा हुआ था। उसने पूछा कि वो कहाँ गई थी। नीलावंती ने उसे विवाह के वक्त की शर्त याद दिला दी, लेकिन अनिल ने कहा कि वो सब कुछ जानता है, वो मुर्दा खाने के लिए गई थी। उसने ऐसी औरत से कोई संबंध नहीं रखना है जो वो उसे छोड़ के जा रहा है। नीलावंती उसे रोकती नहीं है और समझाने की कोशिश करती है कि वो मुर्दा नहीं खा रही थी, पर अनिल तो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। नीलावंती को भगवान शिव के गणों में शामिल होने के लिए आवश्यक ताबीज़ तो मिल गया था, लेकिन उसने यह सोचा वह जाने पहले आज तक जितना उसने ज्ञान इकट्ठा किया है उसकी विरासत ग्रंथ के रूप में पीछे छोड़ना चाहती थी। उसने शुरुआत से सब कुछ लिखा, चींटी की भाषा कैसे समझे, उसके संकेत क्या होते हैं आदि प्रकार से धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों के बारे में लिखा, उनकी भाषा लिखी। इसमें बहुत समय निकल गया। यह एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया जिसका कोई नाम नहीं था, न पढ़ने वाले का कोई क्रम ही था। वह तो बस बहुत सी जानकारी का संकलन था जिसमें आत्माओं से संपर्क करने के तरीके भी लिखे हुए थे। अब कोई भी शिष्य चाहिए था जिसे वो ग्रंथ पढ़ने का तरीका और रहस्य बता पाए, लेकिन इतने महत्वपूर्ण ज्ञान को इतनी आसानी से वो किसी को सौंप नहीं सकती थी। ज्ञान सीखना हो तो इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। एक दिन जब वो जंगल में रोज की तरह घूम रही थी, तब मैं उसे मिल गया। मुझे किसी कुंवारी माँ ने लोच लज्जा के डर से जंगल में छोड़ दिया था। नीलावंती ने मेरी माँ भी पाल नहीं सकती थी, इतनी अच्छी तरह से पाला जितना अच्छे से नीलावंती ने मुझे पाला। मैं भी बड़े होते होते जानवरों की भाषा और ये सारे ज्ञान नीलावंती के जो इस ग्रंथ में लिखे गए थे सीख गया। हालांकि उसे मुझे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। मैं 16 साल का हो गया, जैसा कि अभी मैं दिखाई देता हूँ। तो नीलावंती, जिसे मैं माँ कह के ही पुकारता था, उसने मुझसे मिलने की इच्छा कहानी बताई और कहा कि अब उसे असली जगह पे जाना है। उसने मुझे संजीवनी विद्या दे दी, जिससे मैं दीर्घजीवी हो गया और मेरी आयु भी थम गई। पिछले 1000 सालों से मैं 16 साल की अवस्था में ही हूँ। संजीवनी विद्या देने के बाद नीलावंती ने किसी मंत्र का उच्चारण किया तो उसे लेने के लिए दूसरी गणिकाएँ भी आ गईं। उनके साथ नीलावंती हमेशा के लिए शिवगणों के साथ रहने चली गई। फिर मैं भटकते भटकते इस जंगल में आया और यहीं बस गया। तब से मैं यहीं रहता हूँ, इस जंगल की रक्षा करता हूँ। बाजिन ने अपनी कहानी पूरी की। लेकिन तुमने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, बाबू ने कहा। हाँ, मैं बताना तो भूल ही गया कि तुम्हारे किसी पुरखे ने जो कविता लिखी थी उसमें सागर तीर्थ का नाम है। वह समुद्र के लिए नहीं लिखा गया है। असल में सागर तीर्थ उस जगह का नाम है जहाँ नीलावंती पैदा हुई थी। हजारों सालों में उसका नाम जरूर बदला होगा, लेकिन मैं उस जगह को जानता हूँ क्योंकि मेरी माँ उसी सागर तीर्थ के जंगल में छोड़ा गया था, बाजिन ने बताया। लेकिन आज वो जगह किस नाम से जानी जाती है? राव साहब ने पूछा। आज वह जगह जानी जाती है रामालिंगम के जंगल के नाम से, बाजिद ने जवाब दिया। मुझे वह जगह पता है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रांत में बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वह, बाबू ने बताया। बाजिंद ने फिर दोनों से अपनी आंखें बंद करने को कहा और पलक झपकते हुए उसी मैताल की मूर्ति के पास छोड़ दिया जहां से बाबू और राव साहब ने जंगल में प्रवेश किया था। बाबू और राव साहब ने जब आंखें खोली तो उनके सामने वही मैताल की मूर्ति थी जिसके आगे जंगल का रास्ता जाता था। उन्होंने अपने पीछे आवाज़ सुनी तो वह गड़ेड़िया वहाँ पे भेड़े चढ़ा रहा था और उनसे कह रहा था, मेरी मानो तो यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आया है। उनको यकीन नहीं आया, इतना सब कुछ घट गया था लेकिन समय अब भी वही का वही था। लेकिन ये तो सच था, नीलावंती ने समय पे काबू किया जा सकता है, लेकिन नीलावंती कहाँ है यह तो किसी को भी नहीं पता। उसे सिर्फ किस्मत से ढूंढा जा सकता है। नीलावंती उसी को मिलता है जो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब राव साहब और बाबू को रामालिंगम जाके खजाना ढूंढना था। वे रामालिंगम पहुंच गए, लेकिन वहां जाके उन्हें पता चला सालों पहले किसी राजा ने यहाँ का खजाना ले लिया है और उस पैसों से रामालिंगम का मंदिर बनवाया है। अब क्या किया जाए? सब खजाना तो ख़त्म हो गया। खजाने की खोज भी और नीलावंती की तलाश भी। खजाने का इस्तेमाल हो चुका था। नीलावंती भी बाजिंद के पास सुरक्षित थी। और यह थी इस इंसान की कहानी, उस आखिरी इंसान की कहानी जिसने नीलावंती की खोज की थी। लेकिन नीलावंती आज भी रहस्य बनी हुई है। उसकी खोज करने वाले आज भी उसे ढूंढते रहते हैं,
पर आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत सी प्रेरणा देता है ऐसी ही कहानी आपको सुनाने के लिए। धन्यवाद।